नमस्कार दोस्तों। हिंदी बुक ट्यूबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें लाइक कर रहे होंगे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो वैसे तो विश्व विख्यात किताब है, बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है। और उसके साथ साथ उस किताब की खासियत है उसका टाइटल, यानी उसका शीर्षक। अगर मैं आपको बात करूं उस किताब के बारे में तो उसका शीर्षक क्या कहता है? उसका शीर्षक ये कहता है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो ये है वो किताब जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट एच शूलर। रॉबर्ट एच शूलर की ये किताब, जो कि एक अमेरिकन पैस्टर थे, मतलब एक रिलीजियस बिलीवर थे और चर्च में पैस्टर थे जो स्पीचेस देते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे। और अब ये हमारे बीच फिजिकली नहीं है, इनका निधन हो चुका है, लेकिन इनकी जो किताब है ये बहुत ही बड़ी बेस्ट सेलर किताब बनी और ये 88 में पहली बार पब्लिश हुई थी, 87-88 में। तब से अब तक इसकी लाखों और बहुत सारी कॉपीज़ बिक चुकी हैं। भारत में भी ये किताब बहुत पॉपुलर हुई। इस किताब को मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था और पढ़ा। और इस किताब की खासियत ये है कि जब भी आप मुसीबत के समय में होते हैं और आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से कोई रोशनी का सुराग नहीं मिल रहा है, तो उस समय आपको ऐसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसी किसी जने की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उस मुसीबत के समय से बाहर निकाले। तो ये किताब उसमें से एक किताब है। एक ऐसा मित्र है जो आपको ऐसे कठिन समय में काफ़ी मदद करता है और वहाँ से बाहर निकलने में आपकी सहायता करता है। इस किताब की वैसे तो कई अलग अलग चैप्टर्स में किताब को डिवाइड किया गया है, लेकिन इस किताब की अगर मैं शुरुआत बात करूँ तो इसकी शुरुआत ये कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वेन यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल पॉसिबिलिटीज, रिमेंबर रिमेंबर दिस, यू हैवेंट। मतलब जब आपको लगता है कि आपने अपनी सारी संभावनाएं खत्म कर ली हैं या खत्म हो चुकी हैं, विश्वास करिए ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ संभावनाएं बची हुई। तो ये इस किताब की शुरुआत है और इसके साथ चैप्टर्स आगे जाते जाते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोटेशंस हैं जो ये किताब के, जैसे नेवर लेट अ प्रॉब्लम बिकेम एन एक्सक्यूज़, यानी कभी अपनी प्रॉब्लम को एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि ये काम मैं क्यों नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, ये कारण हो गया। कारण कोई भी हो, जो काम, जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य जो करना है आपको, वो करना है, वो हर हाल में करना है, चाहे परिस्थिति आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, चाहे आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो काम आपको करना है। तभी ये कहा गया है कि जो मुश्किल समय बीत जाता है वो नहीं रहता है, लेकिन मुश्किल समय में जो लोग रहते हैं वो सख्त और जो हार्ड पीपल होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। तो ये इस किताब की खासियत। इसमें और भी बहुत सारे कोटेशंस दिए हुए हैं, जैसे पीपल हु टेक केयर नेवर गो एनीवेयर, यानी कहा गया पीपल हु टेक केयर नेवर गो एनीवेयर, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने आप का, वो कहीं दूर या कहीं नई चुनौतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। टेक अ चांस, टेक चार्ज एंड टेक कंट्रोल, यानी आगे बढ़ के मुसीबत को सामना करना, उसका चार्ज लेना, उसमें लीडरशिप की तरह काम करना, एज ए लीडर काम करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस किताब में बताई गई हैं। और ये उसमें एक चीज़ और बताई गई है, एक कोटेशन ये आता है कि डोंट किल द ड्रीम, एग्जीक्यूट इट। मतलब आपका जो भी सपना है, जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, चाहे वो किसी भी आप उम्र के पड़ाव पे हो, उसको पूरा करने की हिम्मत रखिए और ये दृढ़ संकल्प करिए कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। ये इस किताब में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और अच्छे उदाहरण की तरह से बताया गया है कि अपने सपनों को कभी मरने मत दें, उनको हमेशा पूरा करते रहें। और लास्ट में एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही गई है और वो सेंटेंस ये कहता है, द मी आई सी इज़ द मी आई विल बी, यानी जिस मैं को, यानी अपने आप को जैसे मैं देखता हूँ वैसा ही मैं अपने आप को पाऊंगा आगे भविष्य में। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन ये कह रही है कि जिस प्रकार से मैं अपने आप को देखता हूँ, जिस परिस्थिति में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अगर मैं अपने आप पे दया करूँगा तो मेरा व्यक्तित्व वैसे ही बनेगा, यानी बहुत कमज़ोर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगर मैं अपने आप पे दया नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ये बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ,
परिस्थितियां चाहे कोई भी हों, मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण वैसे ही होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जो मानसिकता है, जो आपकी मानसिकता है, वही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसीलिए नकारात्मक मानसिकता से बचना चाहिए, ताकि आपका जो व्यक्तित्व है वो नकारात्मक ना हो। पॉजिटिव जो माइंड के लोग हैं, दे बिकम मोर सक्सेसफुल रादर देन नेगेटिव पीपल, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, बहाने ढूंढ रहे होते हैं, असफलता को छुपाने के बहाने। और जो जो मजबूत लोग हैं, वो असफलता में भी लेसन या सबक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपने मकाम पे। ध्यान रखिए दोस्तों, सक्सेस जो है वो एक इवेंट नहीं है, वो एक जर्नी है। यानी सफलता एक मंजिल नहीं है, वो एक पड़ाव है छोटा सा। अभी मंजिल बहुत आगे है, यानी आपको आगे चलते जाना है। एक सफलता आएगी, हो सकता है फिर एक असफलता आए, फिर अगली सफलता आएगी। यानी इस जर्नी को, यानी इस मंजिल की तरफ जाते रहना, यही सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। तो इस किताब में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं और मैंने इस किताब को पढ़ के बहुत फ़ायदा उठाया है। उम्मीद करता हूँ आप भी इस किताब को पढ़ेंगे, पसंद करेंगे, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये किताब कैसी लगी। तो आज का सफ़र यहीं पे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे अपने एक नए मित्र के साथ, अपनी नई किताब के साथ आपके सामने आऊँगा। तो आज का सफ़र यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।